नमस्कार, स्वागत है आपका फेवाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। तो आइए आगे बढ़ाते हैं अपने निबंध को। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बालकृष्ण भट्ट को। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के एक उत्कृष्ट निबंधकार थे और उनके द्वारा रचित अपन निबंध जो पढ़ रहे थे उसका नाम था जबान। जबान या जुबान। अब इसमें कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुछ किताबें जुबान लिख देती है, कुछ किताबें जबान लिख देती है, परंतु इसका मतलब क्या होता है, इसका अभिप्राय जीभ से लिया जाता है। इसमें लेखक आगे क्या लिखते हैं, देखिए जीभ के विभिन्न पक्षों पर अपनों ने बात की है। जीभ के कौन कौन से गुण होते हैं, किस प्रकार से ये हितकारी हो सकती है, तो किस प्रकार से ये अहित भी हमारा कर सकती है। तो इसी प्रकार से और यहाँ तक कि अपन सामान्य आम बोलचाल की भाषा में यूं भी कहते हैं कि देखिए तलवार के घाव बढ़ जाते हैं परंतु शब्दों के घाव कभी भी नहीं बढ़ते। तो उसी प्रकार से उसी वे में भट्ट जी ने इसके विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श किया है। और इस निबंध में यदि अपन आगे और बातों की बात करें तो देखिए यहाँ पर भट्ट जी ने यूं कहा है कि ये जो जबान है, ये संत महात्मा लोग है ना, संत महात्मा लोग, उनके पास एक बहुत ही अच्छा या फिर यूं कहें कि श्रेष्ठ हथियार है, श्रेष्ठ हथियार है। आप देखते होंगे कि कोई भी संत है, कोई भी महात्मा है, उसकी वाणी से सर्वाधिक लोग प्रभावित होते हैं। यदि अपन बाबाओं की बात करें जो आजकल प्रचलन में हैं, जिनका नाम बहुत ज्यादा सुना और लिया जा रहा है, उनकी भी बात करें तो ज्यादातर लोग उनसे किस प्रकार से प्रभावित हुए, यदि आप देखेंगे तो उनकी वाणी सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली है। वाणी के माध्यम से लोग प्रभावित होते हैं। यदि अपन बाबाओं की बात छोड़कर और संत व महात्माओं की ही बात करें तो देखिए इतिहास से लेकर वर्तमान तक विभिन्न संतों ने, महात्माओं ने वाणी के द्वारा ही समाज का उत्थान किया है, समाज का उत्थान किया है। अपन हमारे विभिन्न ऋषि मुनियों को लें जो प्राचीन काल में, यदि अपन भगवान श्री कृष्ण को लें तो गीता का उपदेश किसके माध्यम से, जीव के माध्यम से, यानी गीता का जो उपदेश दिया गया जिसमें जीने के लगभग सभी अभिप्राय या जीने के लगभग सभी नियम जिसमें दिए हुए हैं, वो सारे के सारे किसके माध्यम से संभव हुए, वाणी के माध्यम से संभव हुए। तो आज भी यदि कोई व्यक्ति किसी को अच्छी कला सिखा सकता है या अच्छी बात बताता है, बहुत से बहुत बड़ा, मान लीजिए दो भाई है, वो बहुत बुरी तरह से लड़ रहे हैं, अब उनके बीच में कोई एक जाकर यूं कहे कि क्यों लड़ रहे हो, क्या मिलेगा। और सामान्यतः यूं है कि अक्सर लोगों के द्वारा ये कहा और ये भी सुना जाता है कि कुछ भी हम लेकर नहीं आए, कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। तो एक तरफ से एक समय के लिए तो मन शांत हो ही जाता है। तो इसी प्रकार से यूं कहा गया है कि संत और महात्माओं ने जितना भी समाज उत्थान किया है वो वाणी के माध्यम से ही किया है। आप गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करें, उनका उदाहरण ले लीजिए। अब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा था, किस समय लिखा, उस समय लिखा जब विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदायों के लोग आपस में लड़ कर मर रहे थे। अब उस समय इन्होंने भगवान श्री राम के मुख से जातिगत आधार पर जो लड़ रहे थे उनका भी विरोध करवाया। अर्थात भगवान श्री राम यूं कहते हैं कि जाति के आधार पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, जाति मनुष्य के बनाई हुई है, भगवान या ईश्वर जाति नहीं बनाता। अब गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के मुख से ये कहलवा दिया। अब हम क्या करते हैं, भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आराध्य की बात हम मानेंगे ही मानेंगे। तो कुछ हद तक समाज में शांति स्थापना हुई और शांति स्थापित करने में इसने योगदान भी दिया, इस ग्रंथ ने, रामचरितमानस ने। अब गोस्वामी जी उस समय जो शैव और शाक्त वैष्णव जो आपस में लड़ रहे थे, विभिन्न संप्रदायों के लोग आपस में लड़ रहे थे,
तो उस समय भी भगवान श्री राम के मुख से कहलवा दिया कि शिव द्रोही मम दास कहावे, ते नर मोहि सपने हूं नहीं भावे। यानी यदि कोई शिव का द्रोही है, क्योंकि शैव धर्म के कुछ थे और कुछ वैष्णव धर्म के थे, तो कि शिव द्रोही, शिव का विद्रोह करने वाले, सामान्यतः वैष्णव धर्म वाले शैव धर्म का विद्रोह करते थे या विरोध करते थे। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि यदि कोई शिव जी का विरोध कर रहा है और वो मेरा दास बनना चाहता है, तो वो मनुष्य मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता, स्वप्न में भी मुझे नहीं भाता। तो जब गोस्वामी जी इस प्रकार से बात भगवान श्री राम के मुख से कहलवाते हैं, तो जो भगवान श्री राम के दास थे उन पर थोड़ा सा असर हुआ और यहाँ पर शांति स्थापना करने में थोड़ा सा सहयोग मिला। तो देखिए, बड़े से बड़ा कार्य जो कोई भी नहीं कर सकता, हमारी कोई भी कर्मेंद्री नहीं कर सकती, वो जीभ कर सकती है, हमारी जबान कर सकती है। और यहाँ पर भक्ति साहित्य यदि अपन देखें हिंदी साहित्य में, तो भक्ति साहित्य में पूरे में परिस्थितियां बहुत विपरीत थी, परंतु फिर भी लोगों ने अपने उपदेशों के माध्यम से, विभिन्न संतों ने, विभिन्न भक्तों ने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज का उत्थान करने का प्रयास किया। और इसीलिए हमारा जो भक्ति साहित्य है वह सत्यम शिवम सुंदरम की श्रेणी में रखा गया। तो यहाँ पर अपन समझ सकते हैं कि संत व महात्माओं का श्रेष्ठ हथियार भी क्या होती है? वाणी होती है, जिसके माध्यम से ये समाज का उत्थान करते हैं। हाँ, इससे अनिष्ट भी हो सकता है, अनिष्ट भी हो सकता है यदि इसका गलत प्रयोग किया जाए। गलत प्रयोग से इससे अनिष्ट भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, वाणी जहां पर अभी अपनों ने बात की शांति की स्थापना की, तो जहां पर शांति की स्थापना करती है वहां पर बड़े बड़े उपद्रव भी करवा सकती है। जुबान ही है। और एक जगह तो यूं लिखा हुआ था कि जीभ है वो बहुत ही कोमल होती है, कर्म वो करती है, यानी बोल जाती है। मान लो कि जीभ के माध्यम से किसी को गाली दे दी, और खाना किसको पड़ता है? सिर को खाना पड़ता है। अर्थात ये तो इतनी चालाक है कि खुद बोलकर और अंदर चली जाती है। अब भुगते कौन? अपना सिर भुगते, क्योंकि इसी को फिर मार खानी पड़ती है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न उपद्रव भी करवा देती है, लड़ाई करवा देती है। अरे लड़ाई और उपद्रव छोटे छोटों की क्यों बात करें, अपन बड़े युद्ध की बात करते हैं। कौन सा? महाभारत। अब महाभारत की यदि अपन बात करें तो भट्ट जी अपने निबंध में एक उदाहरण देते हैं। कौन सा उदाहरण? द्रौपदी के कथन का उदाहरण। और द्रौपदी ने क्या कहा था? द्रौपदी ने कहा था कि अंधे के अंधे ही होते हैं। अब देखिए ये बात कितनी बड़ी है, ये इतनी बड़ी बात है, ये इतना छोटा सा वाक्य है, इतनी बड़ी बात है कि इसने महाभारत करवा डाली। तो अंधे के अंधे ही होते हैं। जैसे ही ये बात कही गई तो सबको सामने जो भी थे, और इधर अहंकार तो इसलिए भी आ गया क्योंकि कौरव है वो खेल में, जो जुए का खेल था उसमें भी जीत रहे थे। दूसरी बात, उनके पिता राज्याधिकारी थे। तीसरी बात, वो 100 थे, इधर पांडव 5 ही थे। अगर उनको इस प्रकार से ललकार करके कहा जाए तो वो चुप बैठने वाले नहीं थे, और वहां पर परिणाम किस रूप में आया? महाभारत के रूप में आया। तो जीवा को जरूरत है कि सही दिशा में और सही रूप में प्रयोग किया जाए। यदि सही दिशा में सही रूप में प्रयोग किया जाएगा तो समाज का उत्थान होगा, तो दूसरी तरफ समाज पतन की ओर भी जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ जीभ के जबान के बल पर। और यहाँ पर ये यूं कहते हैं कि देखिए, जीभ उत्थान करती है, साथ साथ पतन करती है। इसके अनेक गुण होते हैं, अनेक अवगुण होते हैं। तो इसलिए हमें इसके गुणों को अपनाते हुए और हमेशा अपनी वाणी को मीठा रखना चाहिए।
और मीठे में इन्होंने प्रकृति का उदाहरण दिया है कि प्रकृति भी इस प्रकार का संदेश हमें देती है कि हमारी वाणी सदैव मीठी होनी चाहिए। और इसके लिए अपनों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कौवे और कोयल का उदाहरण देकर। कौवे को सभी लोग जब भी मुंडेर पर बैठता है तो उड़ा देते हैं, जबकि कोयल को सभी पसंद करते हैं, उसकी वाणी को पसंद करते हैं। जबकि कौवा किसी का धन हरण नहीं करता, कोयल किसी को धन देकर नहीं जाती, फिर भी कोयल को लोग पसंद करते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ मीठी वाणी के बल पर। इन्होंने यूं कहा कि देखिए, शब्दों का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, यदि हमें ये नहीं आता तो ये एक नकारात्मक दिशा की तरफ जा सकती है, अर्थात ये जुबान का अवगुण बन सकता है। तो इसका एक अवगुण बड़बोलापन भी होता है। और पिछली क्लास में अपनों ने थोड़ी सी इसके बारे में बात भी की थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़बोले होते हैं, यानी बहुत ज्यादा बोलने की उनको आदत होती है, वो गप्पी होते हैं और बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहते हैं। अब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो समाज के लिए हमेशा ही हानिकारक होते हैं। और लेखक यहां तक कह देते हैं कि यदि जो जबान अवगुण पर उतर आती है तो वो समाज का विनाश तक कर देती है, समाज को नष्ट करने तक उतारू हो जाती है। तो यहीं पर ये कहते हैं कि बड़बोले और गप्पी कुछ लोग होते हैं। कभी कभार तो यूं होता है कि इतने ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं, बाद में स्वयं पछताना पड़ता है। और दूसरी बात ये बड़बोलेपन में, गप्पे हाँकने में और अधिक बोलने में स्त्रियों को पर्याय भी मानते हैं। अब ये भट्ट जी ने हमारे साथ अन्याय किया है। कैसे अन्याय किया है? क्योंकि इन्होंने यूं कहा है कि देखिए, कोई भी स्त्री यदि 12 घंटे में, देखिए 24 घंटे तो मान ही नहीं सकते अपन, 8-10 घंटे तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, सोते हैं तब, और 2-4 घंटे ऐसे होता है कि महिलाएं सुबह जल्दी उठती है तो उनके साथ कोई बोलने वाला नहीं होता। रात को भी यदि काम समेट कर सो रही है तो फिर उनके पास कोई बोलने वाला नहीं होता। तो अपन 12 घंटे ले सकते हैं कि जो दिन के 12 घंटे जिनमें उनके पास कोई न कोई रहता है। अब उन 12 घंटों में लेखक कहते हैं, मैं नहीं कह रही, लेखक कहते हैं कि 6 घंटे तक यदि कोई महिला बोलती नहीं है, यदि किसी के साथ लड़ती नहीं है ना, तब तक उनका भोजन भी नहीं पचता। अब ये भट्ट जी कह रहे हैं, ये हमारे साथ अन्याय है, परंतु फिर भी भट्ट जी का एक पक्ष है। सामान्यतः एक बार यूं था कि 2 महिलाओं को एक कमरे में बंद किया गया, और बंद कितने टाइम के लिए किया गया? 2 महीनों के लिए 2 महिलाओं को एक कमरे में बंद कर दिया। उनको यूं कहा गया कि आपको खाना पीना सब यहीं मिलेगा, बस आपको अपनी बातें पूरी करनी है, आप दिन रात अपनी बातें करते जाइएगा। 2 महीने तक वो महिलाएं 24 घंटे एक दूसरे के साथ रही। उन्होंने क्या बातें की, कैसी बातें की, वो सब छोड़िए, परंतु 2 महीने बाद उन्हें यूं कहा गया कि अब आपकी शायद बातें खत्म होगी, अब आप जाइए अपने अपने घर। उस समय जब दोनों अपने अपने घर जाने लगी, तब एक यानी पहली दूसरी से कहती है, ठीक है बहन, बाकी की बातें अपन फोन पे कर लेंगे। तो इस प्रकार से महिलाओं की बातें कभी भी समाप्त नहीं होती। शायद ये बात भट्ट जी को पता थी, तो भट्ट जी ने भी इसका ये उदाहरण दिया कि देखिए, कोई भी स्त्री यदि 12 घंटे में से 6 घंटे लड़ाई नहीं करती या बातें नहीं करती, तब तक उनका भोजन नहीं पचता। देखिए, नहीं पचता तो नहीं पचता, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम ये करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर भट्ट जी ने इस निबंध में जबान के विभिन्न पक्षों पर बात की, ठीक है, और जितने पक्षों पर बात की उन सभी के बारे में अपनों ने क्रमशः बात कर ली है। अब अपन संक्षिप्त तरीके से पूरे निबंध को एक बार देखते हैं कि जबान निबंध किस प्रकार से आगे बढ़ता है। सबसे पहले तो लेखक शुरू करते हैं कि हमारे पास 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 विभिन्न कर्मेंद्रियां हैं। 5 कौन कौन सी? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये हमारे पास 5 कर्मेंद्रियां हैं और वो सभी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यरत रहती है।
परंतु इनमें से सबसे अधिक प्रबल यदि कोई कर्मेंद्रिय है तो वो जबान है, और ये जबान है वो अन्य कर्मेंद्रियों के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करती रहती है। तो पहला पैराग्राफ इस निबंध में इस पर आता है, और इसके संबंध में लेखक जिन जिन विचारों को लिखते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, उसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद वो आते हैं कि ये जबान है, उसके गुण व अवगुण कौन कौन से हो सकते हैं। गुण व अवगुण की बात की तो गुण व अवगुण में एक तो यूं कहा कि यदि ये जबान मीठी रहती है तो ये इसका गुण है, और यदि ये कठोर या कड़वी रहती है तो ये इसका अवगुण है। और इसको भी विभिन्न उदाहरणों के द्वारा लेखक ने बताया है। मीठी वाणी का तो कौवा और कोयल के माध्यम से बताया है, और कठोर वाणी के माध्यम से यूं बताया कि यदि कोई व्यक्ति बहुत कड़वा बोलता है, किसी के साथ लड़ाई करता है, तो संभवतः उसके पास कोई जाना भी नहीं चाहता, उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, लोग उससे दूर दूर भागते रहते हैं। इस प्रकार से भी बात की। और दूसरी बात, गुण और अवगुणों के संदर्भ में ही इन्होंने संत व महात्मा लोगों का जिक्र किया कि जो संत व महात्मा लोग होते हैं उनका श्रेष्ठ हथियार कौन सा होता है, वाणी होती है, जिसके द्वारा वो समाज का उत्थान करते हैं। तो इस प्रकार से ये भी इसका एक गुण है। दूसरी तरफ ये समाज का उत्थान करती है तो समाज का पतन भी कर सकती है। और पतन कैसे कर सकती है, यहाँ पर इसका उदाहरण महाभारत का लेखक द्वारा दिया गया है कि द्रौपदी के एक छोटे से वाक्य ने और महाभारत तक करवा दी थी। इस प्रकार से लेखक इसके बारे में बात करते हैं, और जब इसके गुण और अवगुणों पर संपूर्ण विश्लेषण कर लेते हैं तब लेखक एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक बोलने वाले होते हैं, बहुत अधिक बोलते हैं, और जो अधिक बोलते हैं उनको बड़बोले या गप्पी कह सकते हैं। परंतु ये जो अधिक बोलने वाले लोग होते हैं उनको अक्सर पछताना पड़ता है, क्योंकि वो आवश्यकता से अधिक बोल जाते हैं और कभी कभार वो बात बता जाते हैं जो नहीं बतानी चाहिए। तो ये जो लोग होते हैं ये समाज के विनाश करने वाले होते हैं, अर्थात ये समाज के लिए हितकर नहीं होते, लेखक यहाँ पर कहते हैं। और लेखक ने यूं कहा है कि जो लोग कम बोलने वाले होते हैं, जो कम बोलते हैं, वो व्यक्ति हमेशा ही शालीन होते हैं, अर्थात उनको समाज में शालीन मानते हुए इज्जत दी जाती है, सम्मान दिया जाता है। लेखक इस निबंध में ये बिल्कुल नहीं कहते कि मूक रहो, मूक का मतलब चुप रहो। लेखक कहते हैं कि बोलो, परंतु जहां पर आवश्यकता हो समय व परिस्थिति के अनुसार बात करो। बिल्कुल चुप भी मत रहो तो बहुत अधिक भी मत बोलो। और यहाँ पर ये इतने आगे बढ़ जाते हैं इस विश्लेषण में कि जो अधिक बोलने वाले होते हैं उनको नरक का अधिकारी, कि वो नरक भोग कर आए हैं और आगे भी नरक में जाने वाले हैं, और जो कम बोलने वाले हैं वो स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। तो इस प्रकार से, और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातें करते करते साथ साथ हंसते रहते हैं, तो हंसने वालों को हंसुरमुख कहा गया है, परंतु उनको भी एक अच्छा व्यक्तित्व नहीं माना, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तित्व की श्रेणी में तो वो भी नहीं आते। अर्थात इस निबंध से आप क्या सीखे कि आपको कम बोलना है, अच्छा बोलना है। समय एवं परिस्थिति, कहते हैं ना कि ऐसी बात बोलो कि समय व परिस्थिति देखकर, अर्थात जिस तरफ आवाज आ रही है ना उसी तरफ बात करो। और उसमें अधिक बोलने के संबंध में इन्होंने ये भी अवगुण बताते हुए और महिलाओं का उदाहरण दिया है कि महिलाएं कभी भी चुप नहीं रह सकती। और इस प्रकार से पूर्ण विश्लेषण करते हुए और ये यहाँ पर आकर इस निबंध की समाप्ति कर देते हैं। निबंध को अपनों ने बहुत अच्छे से विश्लेषित किया, उसके बाद संक्षिप्त तरीके से मैंने बता दिया। देखिए, भट्ट जी का ये ललित निबंध है, बहुत ही रुचिकर और व्यंग्यात्मक निबंध है। आपको रुचि आई होगी इस निबंध को पढ़ने में। और ये निबंध ऐसा है जो भारतेंदु युग में लिखा गया था, परंतु आज भी नीतिपरक लग रहा है। आपने जैसे पूरा निबंध पढ़ा, आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सही बात भट्ट जी के द्वारा कही गई है। ठीक है, नीति परक है, साथ साथ ये आज भी संदेश परक है, अर्थात आज भी हमें संदेश दे रहा है कि हमें किस प्रकार से कौन सी दिशा में रहना चाहिए या
अपन अच्छे जीवन जीने के लिए किस प्रकार से अपनी वाणी को दिशा दे सकते हैं। तो इसलिए भारतेंदु युग में रचित निबंध आज भी नीति परक व संदेश परक है, और इसलिए ये निबंध अधिक रुचिकर भी बन गया है, शिक्षाप्रद भी बन गया है। और यहाँ पर इसी के साथ इस छोटे से निबंध, बहुत ही छोटा सा निबंध है, इस छोटे से निबंध की समाप्ति होती है। अगले क्लास में अगले विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।